एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इंसान अपने आप की कंपैरिजन कल की अवतार से करने लगे हैं। थोड़ी सी पावर आज इंसान ने अगर अचीव कर ली तो क्या वो विष्णु भगवान के आखिरी अवतार कल की अवतार बन गए? क्या उनके पास वास्तव में वो डिवाइन पावर है जो पूरी दुनिया में युग परिवर्तन लाने की क्षमता रखता है? क्यों लोग आज मान बैठे हैं अपने आप को कल की अवतार? क्योंकि उनके पास सिक्स सेंस उनका एक्टिव हो गया है, या उन्हें समय समय पर कुछ ऐसे सपने आ जाते हैं जो साकार हो जाते हैं? क्या उनकी बोली गई बात अगर सच हो जा रही है तो इसका अर्थ ये लगा लें कि वो कल की अवतार हैं? क्यों अपने थोड़े से पावर को जो उन्होंने अचीव कर ली है ईश्वर की मदद से, वो अपने आप को मान बैठे हैं कल की अवतार? क्या कल के अवतार की डिवाइन पावर इतनी छोटी है कि आप बस एक वीडियो बना के लोगों तक अपनी मैसेज पहुंचा दें बार बार कि देखो मैंने जो कहा वो सच हुआ? क्या सिर्फ इतने छोटे काम के लिए कल की अवतार धरती पर आए हैं? अगर वास्तव में आपके पास कल की अवतार के जैसी डिवाइन पावर है, किस बात का आप इंतज़ार कर रहे हैं? क्यों नहीं युग परिवर्तन के मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं? सिर्फ छोटा सा एक प्रेडिक्शन कि आने वाले समय में ऐसा होगा वैसा होगा, और अगर वो हो गया, कहीं भूकंप, कहीं आगजनी की घटना, कहीं किसी की मृत्यु की घटना, तो तुरंत अपनी पीठ थपथपाने बैठ गए सोशल मीडिया पर आकर कि मैंने कहा और ये बात सत्य हो गई। कल की अवतार दूसरों के सामने आकर कभी भी कोई ना प्रेडिक्शन देंगे, ना ही अपनी पीठ थपथपाने वाली कोई बात कहेंगे। गुपचुप तरीके से, शांत तरीके से अपने मिशन को वो लगातार आगे बढ़ा रहे हैं, और उनके पास जो डिवाइन पावर है वो ऐसी पावर जो आज की धरती पर किसी भी इंसान के पास हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो ही असली कल की अवतार हैं, जो विष्णु भगवान के आखिरी अवतार। ईश्वरीय ताकत उनमें इतनी कि वो पत्थर से पानी निकालने का हौसला रखते हैं, मरे हुए इंसान को जिंदा कर सकते हैं। क्या आज किसी में इतनी ताकत है कि एक मरे हुए इंसान को, मुर्दा को वो हाथ रख दे और ज़िंदा हो जाए? क्यों अपने आप को लोग कंपैरिजन करने लगे हैं रियल कल की अवतार से? इसलिए मुझे बार बार कल की अवतार के शब्द के आगे रियल लगाना पड़ रहा है, क्योंकि आज फॉलोअर्स फेक कल की अवतार के लगातार उनकी पब्लिसिटी सोशल मीडिया पर आकर कर रहे हैं। जहां उन्हें मौका मिलता है अपना एक कमेंट छोड़ना नहीं भूलते कि हाँ, मेरे गुरुदेव जो हैं वो हैं असली कल के अवतार। बिल्कुल नहीं, मैं मान नहीं सकती। आप लोग चाहे कितना भी कमेंट क्यों ना कर लें, और चाहे जिस इंसान को लाकर मेरे सामने खड़ा कर दे कि ये ही असली कल की अवतार हैं, क्योंकि मुझे पता है ईश्वरीय ताकत वाले, ऑसम डिवाइन पावर वाले जो विष्णु भगवान के अवतार हैं, विष्णु भगवान स्वरूप साक्षात ईश्वर इस धरती पर जो मौजूद हैं, उनके मुख का तेज, उनकी आँखों का तेज, उनके चेहरे पर जो तेज है, वैसी तेज आज के इंसान के चेहरे पर देखने के लिए मुनासिब नहीं हो सकती। उनकी बोली, उनकी आवाज़, उनका ऑरा, उनका शरीर, उनके शरीर की बनावट, सब कुछ अलग आज के इंसान से। सिर्फ ये कहने के लिए कि हाँ, मैं मानव अवतार ले सकता हूँ, धरती पर रह सकता हूँ, और देखो किस प्रकार इस धरती पर रहकर ही मैं अपने कार्यों को आगे बढ़ाता हूँ, लेकिन बिना कोई ढिंढोरा पीटे। जब जब विष्णु भगवान धरती पर अपने अवतार में आए हैं, अवतरित हुए हैं, कभी भी उन्होंने ढिंढोरा नहीं पीटा अपने कार्यों का। तो सबसे बड़ा सबूत तो यही है कि एक इंसान
जो अवतार है, भले वो मानव अवतार है, लेकिन उनकी डिवाइन एनर्जी, उनका डिवाइन विजडम, उनकी डिवाइन पावर इनकम्पेरेबल है, तुलना ही नहीं हो सकती। नकली श्री कृष्ण भी पैदा हो गए। बहुतों ने अपने आप को राम घोषित कर दिया, बहुतों ने अपने आप को घोषित कर दिया कि हाँ, उनके अंदर ईश्वरीय ताकत है और वो बात कर सकते हैं हनुमान जी से, वो बात कर सकते हैं राम जी से, वो बात कर सकते हैं कृष्ण जी से। आपके पास यदि पावर होती है तो उस पावर का दिखावा नहीं करना है। सबसे बड़ी सख्त मनाही होती है जिनके पास ये पावर होती है। यदि आपका कनेक्शन जुड़ जाता है तो आपको सख्त मनाही है कि आप अपने पावर का दिखावा नहीं कर सकते। क्या रामकृष्ण परमहंस मंच सजाकर लोगों को ये कहते थे कि रोज़ माँ काली उन्हें दर्शन देती हैं, देखो मेरे पास कितनी पावर है, कितनी शक्तियाँ हैं? कभी नहीं। लोगों ने उन्हें जाना, समझा, पहचाना, उनकी ताकत को देखा। उन्होंने अपनी पावर से भक्त के कैंसर को अपने शरीर में लिया और भक्त को निरोगी काया सौंपी। क्या जो आज नकली कल्कि अवतार हैं, क्यों नहीं वो अपने भक्तों की पीड़ा को हर सकते हैं? आपके पास तो आपके हाथ में वो डिवाइन टच होना चाहिए कि आपने किसी के शरीर पर हाथ रखा और उसकी काया निरोगी काया बन जाए। क्या आपके कल्कि अवतार सो कॉल्ड जो हैं धरती पर, जिनको आप लोग पूजा कर रहे हैं, मान रहे हैं, जिनकी पब्लिसिटी कर रहे हैं, क्या किसी रोगी को ऐसी काया दे सकते हैं कि जो निरोगी हो? क्या उसके रोग को क्षण भर में दूर कर सकते हैं? तो कीजिए चमत्कार, दिखाइए अपना कमाल, तो मैं भी समझूं, मैं भी जानूं। अदरवाइज रियल कल्कि अवतार का जो मिरेकल है वो सिर्फ भक्तगण ही महसूस कर सकते हैं। इसलिए मैंने कहा था कि रियल कल्कि अवतार के भक्तों की संख्या बहुत कम होगी। उनको क्रिटिसाइज करने वाले बहुत ज़्यादा होंगे और दिन प्रतिदिन बढ़ते जाएंगे, क्योंकि असली और नकली के बीच का भेदभाव आज का इंसान नहीं कर पाएगा। जो जितना ज़्यादा फेक, उसकी उतनी बड़ी पब्लिसिटी, उसके फॉलोअर्स उतने ज़्यादा, और जो जितना सत्य बोलेगा वो उतना ही पीछे ढकेला जाएगा। यही तो है कलयुग की परिभाषा। इसलिए तो कहते हैं कि सत्य जो है उस पर झूठ की काली चादर चढ़ी हुई है। जब तक वो काली चादर हटेगी नहीं, तब तक सत्य लोगों के सामने उजागर होगा नहीं। और उसी सत्य को उजागर करने के लिए ही कल्कि देव धरती पर अवतरित हुए हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।